हाय दोस्तों, वेलकम टू माय निप्पॉन डायरीज। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ओसाका के खत्सोजी टेम्पल में, जो कि ओसाका के मिनो शहर में है। खत्सोजी मतलब जीत का प्रतीक। तो दोस्तों, जो ये खत्सोजी टेम्पल है, ये एक जीत का प्रतीक है और ये 1200 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो अपने एग्जाम से पहले आते हैं, या अगर उनको किसी चीज़ में सक्सेस हासिल करनी है, या किसी चीज़ में उनको च जो कुछ उनके काम नहीं बन पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो काम बन जाए, तो लोग अक्सर इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में आपको मिलेगा दारूमा। दारूमा एक छोटा-सा मूर्ति है, जिसको कि आप भगवान का प्रतीक मान सकते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दारूमा की 2 आँखें रहती है, तो अगर पहले वो मन्नत माँगते समय एक आँख पे ब्लैक कलर करते हैं, और जब उनकी वो मन्नत पूरी होती है, तो वो दूसरी आँख पे भी उसको ब्लैक करके कंप्लीट करके यहाँ मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो आइए हरसोई टेम्पल का टूर करते हैं। तो दोस्तों मंदिर में एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और ये गेट पे ही आपको ये क्यूआर कोड लगा हुआ मिल जाएगा, जिससे कि आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको मोबाइल में अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स भरने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये जो टिकट का प्राइस है ये 500 पर एडल्ट है, तो आप क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट कर सकते हैं। और फिर जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा वहाँ पे टिकट्स तुरंत आ जाएंगी। तो दोस्तों मेन एंट्री पे आपको 3 लाइंस मिलेंगी। एक जो ग्रुप के लिए है, दूसरा आप सेम डे अगर टिकट परचेज कर रहे हैं, यहीं पे आके लाइन पे लग रहे हैं, तो ये एक लाइन उधर की है, और फिर तीसरी लाइन है ऑनलाइन की। तो ये है हमारी ऑनलाइन टिकटें। अब हम ये शो करेंगे और सीधा डायरेक्ट एंट्री लेंगे। आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमाशिता। तो दोस्तों, हमको ये एनवेलप मिला है गेट पे। अब इसमें स्टैंप कलेक्ट करना होता है, तो अब धीरे-धीरे हम जहाँ-जहाँ जाएँगे वहाँ-वहाँ पे इसको स्टैंप लगाएँगे, और लास्ट में ये दारूमा का पूरा इसमें एक स्टैंप आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं और लास्ट में इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ओसाका के शांत पहाड़ों के बीच बसा खत्सोजी मंदिर। दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग सौभाग्य और सफलता की प्रार्थना करने आते हैं। 1200 से भी ज़्यादा साल पुराना ये मंदिर विक्ट्री टेम्पल यानी जीत दिलाने वाला मंदिर कहलाता है। लाल पुल, शांत तालाब और चारों तरफ पहाड़ों का वातावरण इस जगह पे शांति प्रदान करता है।
तो अब यहाँ पे टोटल 6 स्टैंप हमको कलेक्ट करनी है, जिसमें से पहली स्टैंप लगेगी यहाँ पर। तो अब हम पहली स्टैंप कलेक्ट करेंगे। दोस्तों अब हमारी बारी आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे इसको ऐसे और पहला स्टैंप मारेंगे पुश ऐसे। तो दोस्तों कुछ ऐसा है पहला स्टैंप। मुझको लगता है दूसरा स्टैंप कलेक्ट करने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। तो ये तो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया हमारे साथ। लगता है ऊपर से आके पूरा कलेक्ट करके लास्ट में इधर आना है। हम शॉर्टकट मार रहे थे। यहाँ पे देखिए अगरबत्ती, ये आप 100 येन में यहाँ पे अगरबत्ती ले सकते हैं और इसको जला के यहाँ पे रखना है। साथ साथ आप कैंडल, जिसको कि जापानीज में रोसो को बोलते हैं, वो भी 100 येन में खरीद सकते हो। यहाँ पे उसको लाइट अप करके रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हर जगह दारूमा, और ये दारूमा प्रतीक है लोगों की मान्यताओं का, लोगों की विशेष का, जो इस मंदिर में आके पूरी हुई है। पापा इधर आ जाओ, यहाँ फोटो खिंचाने के लिए। फोटो के लिए फोटो है। फोटो कहीं पे? यहाँ पे फोटो खींचते हैं ना। You can take at upstairs, anyone, anywhere, which one is bigger? Thank you. You can take at upstairs, anyone, anywhere, which one is bigger? The number 7 is very big at upstairs. Complete your photo within a minute, please. You are waiting. Complete your photo within
तो दोस्तों देखिए, आस्था और विश्वास का प्रतीक ये दारुमा, जो कि बताता है कि हाँ, विश्वास में जीत है। ये है दारुमा, एक जापानी गुड़िया। तो मान्यता है कि अगर आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई विश है, तो आप दारुमा खरीदिए और उसकी एक आंख बना के अपनी विश मांगिए। देखिए दोस्तों, जैसे इस दारुमा में है, और जब आपकी विश पूरी हो जाए तब आप दूसरी आंख भी बना के यहाँ पे अपना दारुमा चढ़ा देते हैं। तो जापान में ये जो दारुमा है, ये एक तरह से अपनी मन्नत मांगने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे दारुमा आके चढ़ाते हैं, उसकी एक आंख बनाते हैं ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा रहे, और जब उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो वो दूसरी आंख बनाकर दारुमा यहाँ चढ़ा के चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके शहर में भी कुछ ऐसी मान्यताओं वाली जगह है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा इंडिया भी काफ़ी बड़ा है और हर शहर में अलग तरह की मान्यताएं रहती है। तो आपके द्वारा हमको भी हमारे देश के अलग-अलग मान्यताएं, अलग-अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा, तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम भी उसके बारे में पढ़ सकें और लोग जान सकें कि हमारे देश में कैसे-कैसे कल्चर है। देखिए दोस्तों, जहीं हर जगह दारूमा है। ये लोगों की मान्यताओं का प्रतीक है दारूमा। हर जगह है दारूमा। देखिए ऊपर भी दारूमा, दीवारों पे दारूमा, यहाँ तक कि पीछे चीड़ के पेड़ में देखिए, ये देखिए दारूमा। तो लोग प्यार से डेकोरेट करके भी लेके आते हैं दारूमा। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो ये बोर्ड लगा है, इसमें 64 तरह के ओरेकल दारुमा के बारे में बताया है, जो कि आपका चाइनीज कल्चर पे बेस है, यिन और यांग, जो कि माइनस और प्लस का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसकी लास्ट की लाइन काफी दिल को छू गई है। यू ओनली लिव वंस, देयर इज नो सेकंड लाइफ, मे दिस डे बी अ वंडरफुल वन फॉर ऑल ऑफ यू। तो बात तो सच है दोस्तों कि जिंदगी एक बार मिलती है, तो उस जिंदगी को हम कैसे जीते हैं वो हम पे निर्भर करता है। तो आज का एक दिन हम यहाँ आए हैं, तो उस एक दिन को हम अच्छे से जिएं, अच्छे से एक्सपीरियंस करें और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएं। जो लोग जापान आना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वहाँ का कल्चर, उन तक ये वीडियो पहुँचाएं। और जो लोग जापान नहीं भी आना चाहते हैं लेकिन जापान से लगाव रखते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से जापान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे इंडिया की तरह ही पहाड़ों पे मंदिर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे हत्सुमोदे, जो कि जापान में प्रार्थना करने का तरीका होता है। तो दोस्तों, जापानीज में 5 येन के सिक्कों को बोलते हैं गोएन, क्योंकि 5 नंबर जापान में गो बोलते हैं, और येन तो जापान के आपकी करेंसी का नाम है। तो दोस्तों, ये जो गोएन है, ये जापानीज का एक शब्द भी है जिसको कि बोलते हैं लक। तो जापान में 5 के सिक्के को काफ़ी लकी मानते हैं। तो जब भी आप जापान के टेम्पल्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग 5 येन चढ़ाते हैं, और जो कि फॉर्चून का प्रतीक होता है। उसके बाद जब आप 5 येन चढ़ाते हैं तो जापान में हमारी इंडिया की तरह ही मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं,
जिसको कि बोलते हैं हत्समोदे। दोस्तों जो हत्समोदे का तरीका है, आप अपना 5 जन की भेंट चढ़ाएं, बेल को रिंग करें और बो करें। शायद मैं ढंग से आपको समझा ना पाऊँ, पर कुछ इसी तरह का से यहाँ पे हत्समोदे करते हैं। भगवान सभी को सुख समृद्धि दे, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, यही प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और खत्सोजी टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों ये खत्सोजी टेम्पल का एक मैप है, जिसमें देखिए आप, जैसे कि जो फिजिकल चैलेंज लोग रहते हैं उनके लिए भी प्रायोरिटी रास्ता बिल्कुल इंडिकेट किया हुआ है, एज वेल एज कहाँ पे वॉशरूम है वो सब भी इंडिकेट किए हुए हैं। साथ ही साथ हम जिस पोजीशन पे है वो भी लोकेशन इंडिकेट करी हुई है। तो अभी हम 13th पोजीशन पे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं टेम्पल को। हवन की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे मंत्र चैंट हो रहे हैं। यहाँ पे लोग भगवान पे जल चढ़ा रहे हैं। तो मम्मी और आंटी जी भी जल चढ़ा रहे हैं और धूपबत्ती और अगरबत्ती तो ये लोग नीचे ही लगा के आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने नोट किया है, यहाँ के मंत्रों में भी ओम का प्रयोग काफी हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, बुद्धिस्ट वो हैं यहाँ पे, सभी लोग अपने पाँव से, हमारे यहाँ तो मत्था टेकते हैं, लेकिन यहाँ का कल्चर, यहाँ पे पाँव लगा लगा के चलना है। दोस्तों मैंने जापान में एक बात नोट करी है कि यहाँ टेम्पल्स में शूज नहीं उतारते, जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर में किसी भी सेक्रेट प्लेस में जाने के टाइम पे जूते उतारते हैं। यहाँ पे सब लोग जूतों के साथ ही चलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये काफी अजीब सा लगा मुझको, लेकिन अब धीरे धीरे जापान में इधर उधर जाने के बाद अब ये चीज नॉर्मल लगने लगी है। थोड़ा हम यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पैर रखते हैं और अपनी मान्यताओं के हिसाब से मत्था हाथ से टेकते हुए चलते हैं, क्योंकि दूसरों का कल्चर रिस्पेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अपने रूट्स से भी जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। लोग बोल रहे होंगे कि हाथ से क्या कर रहा है।
दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे जन्नत। पहले हम खत्सोजी टेम्पल के मेन हॉल की तरफ जाएंगे और ये है खत्सोजी टेम्पल। तो दोस्तों ये है खत्सोजी टेम्पल का मेन हॉल। सभी लोग यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं और साथ साथ अपनी मन्नत मांग रहे हैं, जिसके लिए कि ये मंदिर काफ़ी फेमस है। तो हम भी अपनी इंडियन स्टाइल में मत्था टेकते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जितने भी जापान के मंदिर होते हैं, जिनको कि हम जिंजा बोलते हैं, वहाँ पे भगवान की मूर्ति ना होके एक मिरर रहता है, जिसमें कि इनकी मान्यताएं हैं कि देवता अवतरित होते हैं। तो जापान कल्चर में सर्कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और अंदर जो मिरर है वो भी सर्कल ही है। इसके ऊपर मैं कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में सर्कल लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये देखिए लोगों को, इन्होंने दारुमा लेकर अपनी विशेष मांगी हैं और अब उसको मंत्र चैंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक लाइटर है, जिससे कि लोग अपने अगरबत्ती को जला रहे हैं और फिर अगरबत्ती को यहाँ स्टैंड पे लगाकर अपने धर्म को मंत्रित कर रहे हैं और अपनी विशेष मांग रहे हैं। तो कई लोग हमारे देश में इन सब चीज़ों को भी अंधविश्वास मानते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे देश में नहीं। दोस्तों ये चीज़ विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि विश्वास ही है जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो या तो वो आपका अपने पेरेंट्स पे विश्वास या फिर देवी देवताओं पे विश्वास। बिना विश्वास के लाइफ इम्पॉसिबल है। तो किसी के भी विश्वास को अंधविश्वास बोलना सबसे गलत बात है। दोस्तों यहाँ देखिए दारुमा, हर जगह दारुमा है एजिस पे। और दोस्तों आपको एक खास बात बताता हूँ, जैसे हम इंडिया में हमारे शिव जी के मंदिरों के पास शमशान घाट होते हैं, उसी तरह जापान में भी देखिए दोस्तों शमशान घाट होते हैं मंदिरों के पास। यहाँ जो जापानी शमशान घाट, जापान में भी लोग जो ह्यूमन बॉडी है मरने के बाद उसको जलाते हैं और जो जलने के बाद लास्ट बॉडी का पार्ट बचता है, हमारे यहाँ तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी समाधि बनाई जाती है। और ये समाधि ज़्यादातर उन लोगों की बन पाती है जो कि उसको अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि समाधि के लिए जगह भी चाहिए, जो कि जापान में काफ़ी महंगी है। तो दोस्तों इस बड़े और पॉपुलर मंदिर में तो जगह ऑब्वियसली महंगी होगी। तो दोस्तों जिनका भी यहाँ ग्रेवयार्ड बना है वो
ऑब्वियसली बहुत पैसे वाले लोग होंगे। तो दोस्तों, ऊपर से इस प्रकृति के सौंदर्य के नज़ारे लेने के बाद हम चले गए दूसरे पॉइंट पे, जहाँ पे हमने स्टैम्प कलेक्ट की। तो दोस्तों, खत्सोजी मंदिर में प्रकृति का ऐसा अद्भुत सौंदर्य देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया और यहाँ पर दिल को एक अलग ही शांति मिली। तो दोस्तों 5 जगह से स्टैम्प कलेक्ट करने के बाद हम चले हैं छठी जगह पे, जो कि हमारा आखिरी पड़ाव है। तो दोस्तों, प्रकृति के नज़ारा का आनंद लेते लेते आखिरी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। क्या मतलब जापान से हमको सीखना चाहिए नेचर को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, डेवलप्ड नेशन में जापान ही इकलौता एक देश है जिसने कि अपना 70% फॉरेस्ट लैंड रिकवर कर लिया है। जहाँ दुनिया डेवलपमेंट के चक्कर में डिफोरेस्टेशन की तरफ जा रही है, जापान ने उल्टा अफोरेस्टेशन कर दिया है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है कंपेयर टू और डेवलप्ड कंट्रीज के। तो दोस्तों, हमारे दारुमा कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्रिप जापान के खत्सोजी टेम्पल की, जो कि जापान में जीत का प्रतीक है। और ये टेम्पल हमको सिखाता है कि नेचर को कंजर्व रखना और नेचर की असली सुंदरता को ये मंदिर में आके हम एहसास कर सकते हैं। खत्सोजी मंदिर की झील का ये शीतल जल मन को एक अलग ही शीतलता देता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मंत्रों का जप हो रहा था, उससे एक शांति की अलग ही अनुभूति हो रही थी। तो अगर आप जापान आए तो खत्सोजी टेम्पल ज़रूर विजिट करें, आपके मन को शांति मिलेगी, साथ ही साथ आप नेचर को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और लास्ट में ये दारुमा को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो कि है जीत का प्रतीक। और अगर आपको कोई विशेष पूरी करनी है तो एक दारुमा लेकर खत्सोजी टेम्पल में विश मांग के देखिएगा, शायद वो पूरी हो जाए। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ में निप्पॉन डायरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।